आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो पीटीआई का केस अच्छा था। पीटीआई कह सकती थी कि ये हमारे लोग हैं, नशिस्तें हमें दो। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसले हल हो जाते। पीटीआई ने अपने लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा था। पार्टी इलेक्शन होते तो इसका फायदा पीटीआई मेंबरान को ही होता। वो इलेक्शन लड़ लेते। हर चीज का मलबा इस अदालत पर ना डालें। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में वकील से इस्तफसार। अदालती फैसले में ऐसा कुछ नहीं लिखा। फैसल सदीकी का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहने की जरूरत थी? इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि दो सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी। ये नहीं हो सकता कि इन्हीं सियासी जमातों को इजाफी नशिस्तें भी बांट दें। ऐसा करने से फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल कहाँ जाएगा? बाकी नशिस्तों का क्या होगा बाद में देखा जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन से बताएं ये कहाँ है। वकील फैसल सदीकी ने कहा ये तो ऐसे ही है कि कहा जाए शौहर शादीशुदा नहीं। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। आज़ाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी देगा कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वालों ने खुद को कागजात नामजदगी में पीटीआई उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद में पीटीआई के कामयाब लोग शामिल हुए। पार्टी में तो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार वो होता है जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता ना हो। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हम बुनियादी हकूक़ के मुहाफिज हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि बल्लेबाज भी किसी सियासी जमात का निशान था जो पीटीआई लेना चाहती थी। बल्लेबाज वाली जमात के साथ क्या हुआ था? वकील ने जवाब दिया कि बल्लेबाज वाली जमात के साथ इंजमाम खत्म कर दिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किया कि सुप्रीम कोर्ट में केस इंतखाबी निशान का नहीं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का था। केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया मखसूस नशिस्तें हमारी हैं। हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है। उम्मीद है हमें 25 जून को सीटें वापस मिल जाएंगी। लोगों ने वोट दिए। सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है कि हम महरूम ना हो। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर फैसल वावड़ा का तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफ़ी मांगने से इनकार। अपने जवाब में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं था, मकसद मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। मुबैना मुल्जिम अदालत की इज्जत करता है, किसी भी तरीके से अदालत का वकार मजरू करने का सोच भी नहीं सकता। मुल्जिम समझता है कि अदालत का इमेज अवाम की नज़रों में बेदाग होना चाहिए। तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेने की सदा। अदलिया मुखालिफ बयान पर MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख बदनाम करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। बिलखसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी चाहता हूँ। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल का बयान हल्फी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा चीन के दौरे पर चले गए। वज़ीर-ए-आज़म चीन के दौरे के पहले मरहले में शेंज़ेन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म जदीद IT कंपनीज़ का दौरा और फोरम में शिरकत करेंगे। 79 पाकिस्तानी कंपनीज़ के नुमाइंदे चीनी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन रवानगी से पहले गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। तूफ़ान, जंग और मुश्किलात आईं, चीन ने भाइयों की तरह साथ दिया। चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जिसके नज़ीर मिलना मुश्किल है। मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। CPEC को नए दौर में दाखिल करेंगे।
भारतीय इलेक्शन में मोदी की बीजेपी को बड़ा झटका। लोकसभा के इलेक्शन में वोटों की गिनती और नताए जाने का सिलसिला जारी। 400 का दावा करने वालों को 300 नशिस्तों तक पहुंचना भी चैलेंज बन गया। ऑपोजिशन इत्तेहाद की तवक्कुआ से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी। कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद ने एग्जिट पोल के तमाम दावे उलट पलट कर दिए। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को 291 नशिस्तों पर लीड हासिल। ऑपोजिशन जमातों को 233 से ज्यादा नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अब तक 4 सीटें हासिल। मकबूजा कश्मीर में हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद 2-2 सीटों पर फातेह। मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, कंगना रनावत, शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर को अपने अपने इलाकों में बढ़तरी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीटीआई का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। सीडीए के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी किया। सीडीए ने 2022 और 2023 में साबिका मालिक को नोटिस और फिर शो कॉज नोटिस जारी किया। सीडीए कोई वजाहत पेश नहीं कर सका कि नोटिस पुराने मालिक को क्यों भेजे जाते रहे। सीडीए का बनाया गया एक रजिस्टर्ड नोटिस पहुंचने का कोई सबूत नहीं। अदालती फैसला। साइफर की डी क्लासिफाइड तमाम कॉपियां वजारत खारजा को वापस मौसूल। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली ने साइफर की डी क्लासिफाइड कॉपियां दफ्तर खारजा को वापस कर दी। पीटीआई हुकूमत में साइफर कॉपियां चीफ जस्टिस, स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट ऑफिस को इरसाल की गई थी। साइफर की डी क्लासिफाइड कॉपियां स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ऑफिस से वापस दफ्तर खारजा जमा करा दी गई थी। सारे बड़े कमजोर हैं। किसी केस की कोई उसमें कोई जान तो है कोई नहीं। हमें जाली केसेस बनाए हुए हैं, जबरदस्ती के केसेस हम कितनी देर रह सकते हैं। साइफर में केस केस ही खत्म हो गया। इद्दत के केस में पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। बानी पीटीआई के खिलाफ केस बहुत कमजोर हैं। साइफर केस तो अब रहा ही नहीं। इद्दत के केस में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। मुजफ्फराबाद की एटीसी ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त से जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज अहमद फरहाद की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूरी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। मजीद समाअत 6 जून को होगी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का राज बरकरार। दादू और मंजदड़ों में पारा 44 को छू गया। लाहौर में 41, मुल्तान में दर्जा हरारत 42 रिकॉर्ड। शाम और रात के औकात में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद में बादल बरसने की नवीद। बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बारिश बरसने का इम्कान। लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। कराची में इब्राहिम हैदरी कुरंगी रोड पर बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने रुकावटें लगाकर सड़क बंद कर दी। गाड़ियों की कतारें लगी रही। शहरियों का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा ट्रेनिंग सेशन भी बारिश से मुतासिर। डेलिस के ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस की सहूलियात की अदम दस्तयाबी। बारिश के बायस पाकिस्तानी बैटर्स ने इंडोर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़हब हम आहंगी, अमन और भाईचारे के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पोप फ्रांसिस ने सानिया जड़ावाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर और मुरम्मत के काम को सराहा। पोप फ्रांसिस ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के लिए मेरा पैगाम अमन का है। पूरी कोशिश करूंगा कि वज़ीर आज़म की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करूं। फ़लस्तीन की सूरत हाल बाइस तशवीश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में सरमायाकारी के मुमकिन मौक़े, लेबर फोर्स की फ्राहमी पर तबादला ख्याल।
पंजाब और कतर के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ का असूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कतर के बिजनेसमैन और सनतकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कतरी सफ़ीर का पंजाब से स्किल्ड लेबर फोर्स की भर्ती में इजाफे में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि काश्तकारों की खुशहाली हमारा अज़्म है। किसानों को सालाना 300 अरब रुपए की पैदावारी कर्जे दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने PP 32 गुजरात में परवेज इलाही की धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। ज़िमनी इंतखाबात में परवेज इलाही को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया। PP 32 ज़िमनी इलेक्शन में पूरे हल्के में बदतरीन धांधली की गई। वकील परवेज इलाही के दलाइल। दौरान इद्दत निकाह केस बुशरा बीबी की जल्दी समाअत और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर। इद्दत में निकाह केस में फरवरी से दलाइल दे रहे हैं। बुशरा बीबी बीमार भी हैं, ईद भी आ रही है। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को सुना जाए। वकील सलमान सफदर की सदा बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर देते हैं जज अफजल मजोका। सेशन अदालत ने दरख्वास्त पर 7 जून को दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कब कराएंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक तारीख तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में नए रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस मुअत्तल कर दिए। पटिशनर्स को पुराने रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना होगा। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे? जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का इलेक्शन कमीशन हुकाम से इस्तफसार। हल्का बंदियों के हवाले से शेड्यूल दिया हुआ है हुकाम इलेक्शन कमीशन। 125 यूनियन काउंसिल की हद तक हल्का बंदियां हो चुकी, नई की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने हैं। अगर तारीख ना दी तो वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी तौहीन अदालत का नोटिस करूंगा। वफाकी हुकूमत अगर इलेक्शन नहीं कराती तो मैं उनको देख लूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कराची में इंटर के इम्तिहानात मजाक बन गए। इंतजामिया पर्चा आउट होने से रोकने में नाकाम। 11वीं जमात का रियाजी का पर्चा मुकर्ररा वक्त से 20 मिनट पहले वायरल हो गया। पर्चा आउट रोकने के लिए फूल प्रूफ इंतजामात और वाटर मार्क भी काम नहीं आया।